प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नर्मदा महोत्सव जो जबलपुर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, वो मां नर्मदा जी के पावन तट पर भेड़ाघाट में होने जा रहा है। आज उसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ। सभी ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव उसमें दिए हैं। प्रमुखता से कलाकारों के चयन को लेकर बातचीत आई है, उनके नामों पर बातचीत आई है। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश और संस्कृति विभाग दिल्ली दोनों ही जगह इन पर बातचीत करके कोशिश होगी कि जो बेहतर कलाकार मिले, और सब एक मत इस विषय पर भी हैं, चूँकि माँ नर्मदा जी का पावन तट है तो वहाँ उसी मर्यादा के अनुकूल कलाकारों का चयन और कार्यक्रम होना चाहिए। सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, सूफी, भजन या फिर म्यूज़िकल, बांसुरी या इस तरह के कोई और हो, तो सभी का इस बात पर जोर है कि कार्यक्रम इसी के अनुरूप हो ताकि उसकी जो गरिमा है वो बनी रहे। नर्मदा महोत्सव ने इतने वर्षों में पूरे प्रदेश में अपनी एक पहचान बनाई, और मुझे कहते हुए खुशी है कि जितने भी बड़े कलाकार यहाँ पर अभी तक आए हैं, लगभग सभी ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो फिर से वहाँ कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आना चाहते हैं। तो एक तरह से जबलपुर का ये एक सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और इसी सामूहिकता के भाव के साथ वो कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो, ये हम सभी का प्रयास होगा। देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमें समयानुकूल उचित निर्णय लेती है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत जी ने निर्णय लिया है तो स्वाभाविक है कि उच्च स्तरीय चर्चा और बातचीत के उपरांत ही लिया है, और उसमें कहीं कोई किसी की कोई असहमति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जहां निर्णयों के साथ ही सहमति हो जाती है, और इसीलिए ऐसे निर्णयों पर सभी की सहमति है। भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज पे हाईकोर्ट के समक्ष जवाब पेश किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जो डिज़ाइन दी गई थी वो बहु ठेकेदार ने उसी तरीके से जो है डिज़ाइन या उसे बनाया है। जवाब देना, अब पीडब्ल्यूडी और सरकार को नोटिस हुए हैं, उनको जवाब देना है। जवाब आएंगे, कठिनाई वो है ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि जिस तरह से उसका प्रचार हुआ वो नहीं होना था। 90 डिग्री कोई इशू नहीं है। 90 डिग्री के पुल या चौराहे बहुत हैं देश में, दुनिया में, प्रदेशों में। महत्वपूर्ण यह है कि सेफ्टी मेजर्स का पालन किया गया या नहीं किया गया। तो सेफ्टी मेजर्स का पालन होना चाहिए। जहाँ पर भी पुराने शहर या पुरानी बसाहट होती है, जब उनके बीच में से आपको पुलों का निर्माण करना होता है, सड़कों का निर्माण करना होता है, तो आपके पास जगह नहीं होती, तब आप 90 डिग्री पर जाना ही होता है। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। हालांकि वो तो 114 डिग्री का ब्रिज है, तो कठिनाई उसमें उस तरह की कहीं नहीं है। उसमें जो कार्रवाई हुई थी वो बेहतर तालमेल ना होने के कारण हुई थी। उसकी डिज़ाइन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी भी जो जवाब जाना है विभाग के द्वारा वो जवाब जाएगा, और जो आवश्यक कार्रवाई है वो चल रही है। देखिए, समय के साथ साथ ये प्राथमिकता के क्रम में होता है। हम सभी का मानना है कि जबलपुर को भी सम्मिलित होना चाहिए, और जबलपुर का होने के नाते मैं भी इसको मानता हूँ, लेकिन ये प्राथमिकता के क्रम में होगा। सीएम खुद ये कह चुके हैं कि इनके पश्चात जबलपुर, ग्वालियर, इनको भी लिया जाएगा, और इसीलिए कोई किंतु परंतु उसमें है ही नहीं। सरकार की मंशा है कि जबलपुर के साथ और जो इस कद के शहर हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं सीएम, मंत्रियों का करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमेशा से ये अधिकार है और होता है कि वो तय करें, चयन करें, लेकिन कई बार मीडिया की रिपोर्ट्स कुछ और होती हैं और वास्तविकता कुछ और होती है। सर, जबलपुर में नए फ्लाईओवर जो बनने जा रहे हैं उसके लिए अब अभी जो बन गया है उसका तो खुमार उतार लो।